अपने खुद के घर के दरवाजे पर वो स्लिप चिपकाना जरूर, जिससे आपके घर में आने वाले की जिंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जिंदगी भी खुशहाल। उन्होंने पत्रिका के लिफाफे में एक अलग से चिपकाने वाली स्लिप रख दी, श्री शिवाय नमस्ते। कार्ड तो जा ही रहा था, वो स्लिप भी उन्होंने उसमें रख दी कि आप ये स्लिप सबके घर घर जाएगी, लोग अपने दरवाजे पर उसको चिपकाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप लोगों के दरवाजे पे लगा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ लगा है? सबके यहाँ लगा है? लगा के रखना। जीवन में दुख कष्ट बहुत दूर रहेगा। जितनी तारीख को लगाया वो तारीख भी लिख के रखो। जैसे बल्ब आता है ना CFL का, उस बल्ब पे लिखा रहता है इतनी तारीख का बल्ब है, अगर बीच में बेकार हो गया तो कंपनी वापस ले लेती है। तारीख भी लिख लो तुम तो कि हमने इतनी तारीख को लगाया, और देखना पहले के साल और एक साल के अंदर कितना फर्क गिरता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सुख आता है कि नहीं, कष्ट दूर होता है कि नहीं होता, तकलीफें जाती है कि नहीं जाती। एक पत्र है, मेरा नाम रोहिणी भरत पवार चौधरी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? बच्चे आए हैं के साथ में? ले आइए। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। 11 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत जगह गोदी भी भरवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आस्था चैनल पर श्री पंडित मिश्रा की कथा आती है, वो सुनाते हैं तो सुना कर। बाबा मैं आपकी कथा रोज सुनने लगी। हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते, आप कथा में संतान प्राप्ति के जो उपाय बताते वो मैं करती। सफेद आंकड़े की जड़ का 5 बार प्रयोग किया, एक बार नहीं 5 बार करा। 5 बार करने पर पारिजात के पुष्प वाला अष्टमी के दिन का उपाय करा। पशुपति व्रत किया, टीवी के सामने बैठकर रोज आपकी कथा सुनती। मैं कुबेर भंडारी से रोज कहती कि बाबा तूने मुझे सब कुछ दिया, पर एक स्त्री तब पूरी होती है जब वो माँ बनती है। बाबा मुझे माँ बनने का सुख दे देना। आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर है, तो हम डॉक्टर से भी दवाइयाँ लेते पर कोई असर क्यों नहीं आता। तब बाबा के भरोसे होकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच गए, और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर वहीं पर रहकर बाबा के झाड़ू पोछा कर विनती कर वहाँ का जल पीकर कंकर को लेकर आ गए। बाबा के हमें क्या मालूम था, हम एक कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वहाँ से आने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मुझे संतान प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये शंकर है। कुछ है आपके पास देने के लिए? कुछ है? ससुर ने कहा हाँ, मेरी पोटली में एक पुरातन छोटा सा लिंग है, शिवलिंग छोटा सा। शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में एक शिवलिंग
हमेशा रहता है। अगर कोई शिवलिंगाय संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा एक शिवलिंग उनके गले में हमेशा रहता है, हमेशा। सत्यवान के पिताजी ने कहा कि मेरे पास में एक शिवलिंग है। धुमसेन बोले छोटा सा शिवलिंग। वो छोटा सा शिवलिंग मेरी पूंजी है। सावित्री जी बोली कि पिताजी बस पूरा राज्य चले जाए जाने दो, पूरा वैभव चले गया जाने दो, और आपने अपना शिवलिंग नहीं जाने दिया तो यह भी पक्का है कि शंकर आपका पूरा वैभव राज्य वापस लेकर आएगा। वापस लाए। क्यों? किस लिए? आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और भोलेनाथ जी आपकी झोली भरते जा रहे हैं। भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर कृपा करते जा रहे हैं। शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके अंदर शंकर के प्रति विश्वास आ गया और आप जान गए कि मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव। राम जी भी जिसकी पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण भी जिसकी पूजन करते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है बाबा। ये आप जान गए कि बाबा हमारा सहारा है। आप लोगों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शंकर पर जल चढ़ाएंगे और हमारा सारा दुख मिटेगा। सावित्री समझ गई मेरा पति सत्यवान 1 साल होने में केवल 2 दिन बचे हैं, मेरा शिव मेरे पति को वापस देगा, क्योंकि उसका नाम कालाधिपति महाकाल है। काल पर विजय करने वाला केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, केवल एक। शिव होते हैं जो अपने भक्त को भगवान से मिला देते हैं, जिसकी कामना करते हो उससे मिला देते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री चांगदेव जी महाराज। महाराष्ट्र के एक संत हैं, सुना है कि नहीं सुना नाम? जम के तो बोलो, सुना है? महाराष्ट्र के एक संत श्री चांगदेव जी बाबा, चांगदेव जी महाराज शिव के बड़े उपासक, शंकर के बड़े उपासक। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, उम्र का। शिव के इतने बड़े भक्त थे चांगदेव जी की शंकर की ज्योति की पूजन कर कर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको पूज लेते थे। संत श्री चांगदेव जी महाराज काल भैरव की स्तुति करते थे तो शंकर दर्शन देने के लिए आ जाते थे। श्री चांगदेव जी इतनी तप साधना में लीन रहते थे कि शंकर भी उनको देखकर प्रसन्न होते थे। महाराष्ट्र के ऐसे संत महाराष्ट्र में जन्मे हैं। भारत की भूमि में सबसे ज्यादा अगर संत कहीं जन्मे हैं तो इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे। कहते हैं भक्ति भी इस महाराष्ट्र में आकर ऊर्जावान हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है भक्ति इस महाराष्ट्र में आने के बाद। संत तुकाराम, संत श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे कई 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 संत
इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि ने दी है। उसमें से एक संत है श्री चांगदेव जी। उम्र का ठिकाना नहीं है, कितनी उम्र है। चांगदेव जी की उम्र जब 1400 साल हो गई, कितने वर्ष? 14 वर्ष नहीं, 1400 वर्ष, 1400 वर्ष जब चांगदेव जी की उम्र हो गई तो चांगदेव जी एक दिन बैठे और भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे, और पूजन करते करते बोले कि बाबा, या तो तुम मेरे गुरु बन जाओ, या जिसको मेरा गुरु बनाना है उसे मुझको मिला। या तो तुम मेरे गुरु बनो, या जिससे मुझे गुरु मंत्र लेना उससे तुम मुझे मिलाओ। चांगदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में शंकर भगवान को गुरु मानकर रखा था, पर चांगदेव जी को यह मालूम था कि संसार में जन्म लेने के बाद एक बार गुरु दीक्षा लेना भी जरूरी है।